Hello. Hi everyone. So today we will discuss about the PGT पेपर ऑफ उत्तराखंड। तो आज प्रवक्ता का जो पेपर हुआ था तो उससे रिलेवेंट हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसा था और पेपर कैसा बना है। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं थे जीएस के क्वेश्चंस। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था आपका पॉलिटी से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित किस में से। तो नॉर्मल से हर कोई जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये, क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है वो आपके 2 डिजिट में आते हैं और बस ये पंचायती राज जो है वो आपका 3 डिजिट में आता है। तो सीधे सा आंसर था। प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब है? तो 10 दिसंबर। और ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? निरंतरता का। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत है? PV संधू। और इलेक्ट्रा गोल्ड कप रिलेवेंट है आपका टेबल टेनिस से। ठीक है। उसके बाद अभी हाल में ही जो पिछली बार भी करंट अफेयर्स में आ चुका है कि निम्नलिखित किन केंद्र शासित राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था। तो है दादरा नागर हवेली एवं दमन एंड दीव। तो ये पहले भी क्वेश्चन रह चुका है। और आपका अगला क्वेश्चन, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से किस तिथि को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो उसकी डेट है आपकी 22 जुलाई 2019। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चंस थे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय सिनेमा योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था 2018 में? तो वो हैं आपके अमिताभ बच्चन। और सुंदर पिचई किस कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO हैं? तो एक तो हैं आपके, आप सभी जानते गूगल के तो हैं ही। दूसरी बात, आपके अल्फ़ाबेट इनके के भी वही हैं। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, बी और सी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, जो 25 सम्मेलन का हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर बार होती है देशों के बीच में। तो इस बार हुआ ये मैड्रिड, स्पेन। और ओस्लो समझौता संबंधित है किससे? तो यह है आपका इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच। इसके बाद आपका क्वेश्चन था इसका कि नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2019 का? तो मिला था वो आपका पीटर हैंडके को। ठीक है, पीटर हैंडके को मिला नोबेल पुरस्कार। अब ये थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए हैं, जैसे कि प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो देखिए, गंधक जो है सल्फर बेसिकली जिसमें होगा उसका कलर पीला होगा। आयरन की उपस्थिति के कारण भी चीज़ लाल होती है। बट एंथोसाइनिन मैक्सिमम हमें पॉजिटिव लगती है कि ये इसका आंसर हो सकता है। और बाकी आयोग का आंसर मान्य होगा। अब अगला क्वेश्चन साइंस का, ये थोड़ा सा ये भी लिटल कन्फ्यूज़न ही है, बट हम इसमें आंसर मान के चलते हैं अभी इसका, क्योंकि जो एक्सरे की जो तरंगदैर्ध्य है वो 1 एंगस्ट्रॉन तो रहती है। तो बेसिकली मैक्सिमम पूछा है तो इसका 2 एंगस्ट्रॉन देखते हैं, बाकी आयोग का जो रहेगा आंसर। यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है AB, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है। लोहे में जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रोसेस है? तो गैल्वेनीकरण है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो हम देख सकते हैं प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। ठीक है, ना कि चाल की और ना कि ताप की और ना ही द्रव्यमान की, दूरी की, कितनी प्रकाश वर्ष दूर है ना। सोलर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो आती है, लाइट से जो एनर्जी आती है उसको हम देखते हैं, हम यूज़ करते हैं ना, किस में यूज़ करते हैं हम उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है। तो इसमें देखिए आपका प्लेटलेट्स तो रक्त को थक्का जमाती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। जो WBC वाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, यही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। अब है टीकाकरण की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। और ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, आप सबको पता ही है।
वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ऑब्वियस सा आंसर है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। इसका आंसर है आपका, तो टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर ने की थी। वाहनों का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यह है अगला क्वेश्चन, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती क्यों? तो अब लुढ़कती हुई गेंद बेसिकली जो होती है आपके, वो जड़त्व के वजह से, या अब जड़त्व कैसे आता है, वो आपका जैसे जैसे बॉल जाएगी तो बॉल और जमीन के बीच में एक बल, फ्रिक्शन फोर्स कर सकता, काम करता है, घर्षण बल, जिसके कारण गेंद जाती और रुक जाती है। इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी? तो वह है सातकर्णी फर्स्ट। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी मलिक अंबर। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 15 अगस्त 1947 आई थिंक राजेंद्र प्रसाद होंगे इसके आंसर। 67 में अभी कन्फ्यूज़न है, इसका कह नहीं सकते हैं कि इस होना पर इसका मिला नहीं, बट। और अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो खमसिन मिस्र में है, खमसिन मिस्र में है। और जो फोन होता है वो बेसिकली आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आल्प्स पर्वत और मिस्टल राइन घाटी में बहती है। तो सीधा से इसका आपका आंसर होगा, सीधा से इसका आपका आंसर होगा बोरा साइबेरिया, बोरा साइबेरिया। इसके बाद निम्न में कौन सी एक शीत जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा भी गर्म है, अगुल हास भी गर्म है, बेंगुला कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 70वां। इसमें भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसके आगे देखते हैं, मेसाबी श्रेणी में से किस खनिज से संबंधित है? तो मेसाबी है आपका लोहायस्क के संबंधित। डागर बैंक जो कि एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, किस सागर में? तो उत्तर सागर में है। निम्न में कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ कोयला है? तो इसका आंसर होगा आपका एंथ्रासाइट। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य हैं? तो वह हैं 10। ओके। और भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक हैं ग्रेमिल ऑस्टिन, ठीक है। अब अगला उत्तराखंड के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड में बेगार प्रथा कितने रूपों में पाई जाती है? तो कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये सभी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह है आपका 1979। और कुटीर ज्योति योजना संबंधित है आपके विद्युत से। निम्न में से कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया? वह है स्मृति देवरानी। और निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के प्राचीर पर? तो अगला है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो है एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डोला पाल के आंदोलन संबंधित कौन है? तो वह है जयानंद भारती। डोला पाल के आंदोलन आप जानते ही होंगे। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील, तो अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक संख्या वृद्धि? तो अभी इसमें कुछ आंसर हम बता नहीं सकते क्योंकि पौड़ी है वैसे इसका आंसर, पौड़ी गढ़वाल, बट अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, तो आप इसको यहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करें तो ही बढ़िया रहता। दिन में कौन सा युग में गलत है? तो कफनी ग्लेशियर तो बागेश्वर है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, खतलिंग है टिहरी में, और नामी ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में, पर यहाँ पे दिया बागेश्वर, तो ये आपका गलत है, मतलब ये सही है। कुड़िंद मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आपको सबको पता है, कत्यूर घाटी से, ठीक है। अब अगला है, मैती आंदोलन किससे संबंधित? तो मैती का मतलब मायका होता है, सबको होता है, और ये संबंधित है कल्याण सिंह रावत, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कल्याण सिंह रावत। इसके बाद उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? तो वह है भूमि अभिलेखों से, ठीक। उत्तराखंड जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, वह है आपकी पिथौरागढ़। उत्तराखंड निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, आपका वेट लिफ्टर है जो कि हंसा मनरा। और किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो वह है फतेहपति साहब। अब एक कर पूछा है इसमें से, चंद वंश में
शीर्ति एक कर था जो कि भूमि पे लिया जाता था, ठीक है, भूमि कर है। और श्रीदेव सुमन का बलिदान जो है आंसर आपका 25 जुलाई है इसका, 25 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक, 25 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है राइफलमैन गबर सिंह नेगी किस युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था? तो वो है आपका न्यूवे चैपल। मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक जो सम्मेलन में किसने भाग लिया? ठीक है, तो इसमें आंसर हो सकता है आपका, तो अगला प्रश्न है कि मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था आपका श्रीदेव सुमन ने भी लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिया था, श्री विजय लक्ष्मी पंडित ने। तो इसका आंसर होगा डी, इन सभी ने। अनासक्ति आश्रम किससे संबंधित है? तो आप सबको पता ही होगा, गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद मरोज क्या है? एक जनजातीय त्योहार है। अगला है नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित हुआ? तो 1929। 1917 ईस्वी में कौमा परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? चमोली। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? खुमरी पंचायत आपका जौनसारी। अगला है 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की की युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो वह है आपका तरुण कुमार, ठीक है। अगला है टिहरी राज्य मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका है आंसर 23 जनवरी 1939। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो ये भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को कहते थे, ठीक है। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो इसका आंसर है 2019। और अगला है महिम वर्मा का संबंध किससे? तो ये क्रिकेट से संबंधित है इनका। अब आते हैं हम हिंदी वाले पोर्शन में, देखते हैं हिंदी कैसी आई है। हिंदी ज़्यादा टफ नहीं थी। जैसे नस्वर शब्द का विलोम है शाश्वत। यथेष्ट का मतलब पूर्ण होता है, उसका पूरा होता है, तो इसका हो जाएगा कम। और बाकी देखिए पर्याप्त, पूर्ण, आप ऐसे भी अनुमान लग सकते हैं, पूर्ण का भी एक मतलब पर्याप्त होता है, तो दो तो ये आप ऐसे एलिमिनेट करते थे, दो बच्चे इच्छित भी हो जाता, तो तीसरा एक अनकॉमन, तो आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर कर सकते थे। अगला है आपका संयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए संयोग का संधि विच्छेद के सम धन योग, तो इसका उपसर्ग जो पहले लगता है शब्द के आगे वही आप इसका उपसर्ग होगा सम। किस शब्द में अनु उपसर्ग है? अनु मतलब अनु उपसर्ग है, उप मतलब पहले लगा है। तो अगर आप दो शब्दों को तोड़ें, अनभिज्ञ नहीं होगा क्योंकि अन हो जाएगा इसका उपसर्ग है, तो अनुज्ञा, तो अनुज्ञा तो टूट ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता। अनुकंपा, ठीक है। अनुच्छेद, तो इसमें जो आपका हो सकता है इसका सही आंसर तो वह है आप, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि हम अगर कहीं जल्दीबाजी में कहीं क्वेश्चन ये देखिए अनु उपसर्ग का योग है तो गलती हो जाएगी, इसमें नहीं है पूछा है, तो अनु इसमें भी है, अनु इसमें भी, अनु इसमें, तो किसमें नहीं, तो कॉमन सेंस भी आप लगाते तो इसका आंसर हो जाता अनभिज्ञ, ठीक है। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गमन प्रत्यय मतलब जो पीछे लगेगा, तो गम धन अन, तो इसका अन है प्रत्यय, ठीक है। जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जो पीछे लग रहा है, जान प्लस कार, तो कार होगा इसका। और इसके बाद है आपका वर्तनी, अगर शुद्धि देखें हम तो कौन सी वर्तनी शुद्धि है, और अगर इसको आप चेक भी करें किताब में तो आपको ये शुश्रूषा एकदम राइट आंसर है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो ये वतर्स्य है, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य हम देख लेते हैं। एक बकरी दो भेड़, तो दो भेड़ नहीं हो सकती, एक भेड़ तो हो सकती, दो भेड़ें होंगी, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा एक बकरी दो भेड़ें, ठीक है, ये भी सही है, एक बकरी दो भेड़ें। तथा कई गायें हो सकता है, गाय थोड़ी, ये तो एक वचन हो जाए, तो ये भी गलत है। एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गाय, फिर वही दिक्कत है, तो इसका आंसर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की चौथा ही हुआ कि एक बकरी दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी होगा देखेंगे। अगला है कलेजे पर पत्थर रखना, तो बोझ उठाना तो हो नहीं सकता, जी कड़ा करना भी नहीं होगा, दिखावा करना नहीं, साहस दिखाना, कैसा दिखाना? साहस दिखाना इसका आंसर होगा। अगला है अंधा चाहे दो आंखें, इसका मतलब क्या? तो आप अगर इसको कॉमन सेंस से भी करते तो आपको पता समझ में आ जाता है कि अंधा चाहे दो आंखें, तो आदमी वही चाहता है जिससे उससे अधिक आवश्यकता होती है, मेहनत करके किसी वस्तु को प्राप्त करना, बिना पैसे के वस्तु को प्राप्त करना, किसी वस्तु को प्राप्त करना। अंधा क्या चाहे दो,
आदमी वही चाहता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। सज्जन का अगर हम, क्योंकि सज्जन जो संधि विच्छेद में है ये आपका व्यंजन संधि का, तो इसको तोड़ेंगे तो सत्य धन जन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही है, सत्य धन जन। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जब आप दो शब्दों को मिलाएं वो किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित करे तो वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। बेसिकली पर्यायवाची जो शब्द रहते हैं वो बहुव्रीहि रहते हैं, जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर भगवान विष्णु, ऐसी महात्मा, महान है जो आत्मा, तो इसमें क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और जहाँ भी विशेषता आएगी वहाँ पे कौन सा सर्व समास होगा, आपका कर्मधारय। तो सिंपल हिंदी थी। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए प्रति ई धन एक, ई प्लस अ, तो देखिए गुण संधि तो हो नहीं सकती क्योंकि उसमें तो अ पहले आता है, ठीक है। वृद्धि हो नहीं सकती क्योंकि वृद्धि की मात्रा दिख नहीं रही, तो दो तो आपके यूं ही कट जाते, एक तो ये और दूसरा ये। अब बचता है गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो प्रति धन एक, ठीक है। अब अयादि होता है तो अय आव अक होता, तो ये भी नहीं है, तो सीधा सा आंसर है इसका यण संधि। अगला, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द हो सकता है निर्दय। जिसके हृदय में दया नहीं है तो वो निर्दय। निर्मम, जिसके हृदय में क्या नहीं है, ममता नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका बी सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक शब्द में, हम देखते हैं अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, जिसको इंद्रियों के द्वारा जानना संभव ना है उसे अगोचर कहते हैं। ऐसी मत्स्य, अब मत्स्य का तद्भव शब्द, क्योंकि मत्स्य तो तत्सम शब्द है, तो मत्स्य मतलब आप देखें मत्स्य जैसे पुराण है ना, तो क्या कौन सा मछली वाला रूप जो विष्णु भगवान का बात की जाती है। फूल शब्द का तत्सम है, तो देखो फूल को संस्कृत में क्या बोल सकते हैं, पुष्प, तो इसका पुष्प होगा आंसर। और जो 150 है धनु, तो धनु का अर्थ धन तो हो नहीं सकता क्योंकि धन और वित्त तो एक बात होगी, और अर्थ भी नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा आपका कोदंड, कोदंड, ठीक है। तो ये तो आज का जो प्रवक्ता का बैच था। अब बचता है रीजनिंग और मैथ, इसका भी वीडियो हम जल्दी डाल देंगे, और इससे आपको एक तरह से वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आएगा। वीडियो में जब इसमें उत्तराखंड इतनी अच्छी दे रखी तो वीडियो में थोड़ा सा और टफ हो सकता है। इसकी सीरीज हम चला ही रहे, उत्तराखंड के क्वेश्चन की सीरीज अब चलाएंगे और अच्छे तरीके से, जिससे आपको आगे की तैयारी में मदद मिले। थैंक यू सो मच फ्रॉम कोटेला।